आखिरकार वही हुआ जिसका डर बीजेपी आलाकमान को पिछले साल से ही सता रहा था। जी हां, अब इन बिहारियों ने मिलकर पूरी की पूरी गुजरात लॉबी की हवाइयां उड़ाकर रख दी हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह घुटनों पर आ चुके हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार की सियासत दही चूड़ा के भोज के साथ ही और दिलचस्प हो गई है और इस सियासत में किसी को फायदा हुआ है तो वो केवल और केवल नीतीश चाचा जी हैं, क्योंकि दही चूड़ा के साथ ही साथ चाचा के दोनों ही हाथों में अब सियासी लड्डू भी है और ये लड्डू बीजेपी के लिए काफी कड़वे होने वाले हैं, क्योंकि आपको बता दें कि खरमास के खत्म होते ही बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी तबाही होने वाली है और इसका अंदेशा खुले तौर पर बिहार में अब देखने को मिल गया है, क्योंकि नए साल के आगाज होते ही पुराने दोस्तों के याराने का आगाज भी हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि खबर निकलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार पर अब केवल लालू यादव ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की निगाहें टिक चुकी हैं और दही चूड़ा खाते ही नीतीश लालू की इस जोड़ी ने बिहार में भारी तबाही या कह सकते हैं कि भारी बवाल मचा दिया है और इस बवाल ने बिहार से लेकर केंद्र की सत्ता तक को हिला दिया है। तो फिलहाल खरमास के खत्म होते होते कैसे बिहार के साथ साथ केंद्र में भी खेला होने पर खुद दो बिहारियों की जोड़ी ने मुहर लगा दी है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही इन पुराने दोस्तों के याराने ने कैसे मोदी शाह की इस जोड़ी को ही चकमा दे दिया है, पूरी सत्ता अपने हाथों में करने का दांव फेंक दिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये छोटा सा वीडियो है जरूर देखिए और ध्यान से सुनिए, जिसने एक बार फिर पूरी की पूरी गुजरात लॉबी की हवाइयां उड़ा दी हैं। अभी असंभव नहीं है, तो अभी इस पे कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। देखते हैं, आज के बाद से ही शुभ कार्य स्टार्ट होता है। हम सब हिंदू हैं, तो आप शादी ब्याह भी आप देखिए कि खरमास था, खरमास आज के बाद से खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद से सारे शुभ कार्य होंगे और पॉलिटिकल भी शुभ कार्य, जैसे कि आपको पता है कि आगे विधानसभा का चुनाव है। तो देखा आपने कैसे मीसा भारती ने बहुत ही कम शब्दों में खरमास के बाद शुभ कार्य करने का ऐलान कर दिया है। हाँ, वो कह सकते हैं कि ये कोई नया ऐलान नहीं है, पहले भी साल की शुरुआत होते ही लालू यादव ने भी एक बड़ा ऐलान किया और पुराने यार को अपने साथ करने के लिए खुले तौर पर कह दिया और साफ साफ ये भी कह दिया था कि दरवाजे हमेशा से खुले हुए हैं। और अब तो खुद लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने भी साफ साफ ये कह दिया कि शुभ कार्य तो होगा ही। और इतना नहीं, देखिए बकायदा खबर भी निकलकर सामने आई है और हमारे पास मौजूद भी है। नीतीश कुमार पर डोरे डालने में लगा लालू परिवार, अब मीसा भारती ने कहा वो हमारे गार्जियन, हमेशा दरवाजे खुले हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब खरमास की खत्म होते ही भारी तबाही बिहार में आती हुई दिख रही है और नीतीश कुमार की नाराजगी तो जग जाहिर है। जब जब चाचा रूठे हैं तब तब चाचा ने खेला जरूर किया है और इस बार तो चाचा को रूठे 1 महीने से ऊपर का समय भी हो गया है। और तो और आप देखिए, चाचा की इस नाराजगी का सीधा फायदा केवल इंडिया गठबंधन ने ही उठाया है, क्योंकि बीजेपी के कथित चाणक्य ने तो ऐसी चाणक्य नीति दिखाई जिसने खामखा मोदी जी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया। अब भला आप ही सोचिए, केवल नेतृत्व की ये लड़ाई बिहार से उठकर केंद्र की बागडोर को हिलाने तक पहुंच गई और कह सकते हैं कि कथित चाणक्य के बड़बोलेपन से प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा घाटा हुआ और ऐसा घाटा हुआ है कि अब तो इस घाटे की भरपाई कर पाना भी मुश्किल ही नजर आता है, या अगर अभी की राजनीतिक स्थिति को देखें तो नामुमकिन सा ही लगता है, क्योंकि इस खबर ने ठंड के मौसम में भारी सियासी गर्माहट ला दी है। देखिए खबर में आगे क्या कुछ लिखा हुआ है, जिससे काफी गर्माहट सियासी माहौल में देखने को मिल सकता है। मकर संक्रांति के मौके पर राबड़ी आवास पर आयोजित दही चूड़ा भोज में शामिल हुई आरजेडी सांसद मीसा भारती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, खरमास के बाद शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। नीतीश कुमार के लिए राबड़ी आवास के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। तो अब आप ही सोचिए, एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम कभी नीतीश कुमार को अपने पाले में नहीं लेंगे, वहीं दूसरी तरफ साल की शुरुआत होते ही खुद लालू यादव ने खुले तौर पर नीतीश कुमार को आमंत्रित किया कि अब हमारे साथ आ जाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तब से ये संभावनाएं या कह सकते हैं कि ये कयासबाजियां तेज हो गई कि चाचा जी खरमास के बाद खेला करके ही मानेंगे। उतने में ही आप देखिए कि सोने पर सुहागा तब हो गया जब खुद लालू यादव की बेटी की तरफ से ये बयान निकलकर सामने आ गया। और ये बयान निकलकर सामने आना कि शुभ कार्य तो खरमास के बाद ही होगा और खासकर राजनीतिक तौर पर शुभ कार्य की बात हुई है।
ये साफ साफ दर्शाता है कि चाचा अपनी कुर्सी की चाहत को इतनी आसानी से तो नहीं जाने देंगे। और ऐसा होता हुआ भी नजर आ रहा है पिछले कुछ दिनों से। लेकिन आज जो खबर निकलकर सामने आई है वो तो अपने आप में ही एक भारी तबाही है। और ये तबाही हमारे आपके लिए नहीं, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाली है। क्योंकि आप ही सोचिए, मीसा भारती का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार की राजनीति में उथल पुथल की अटकलें काफी तेज हैं। हालांकि मीसा भारती ने फिलहाल किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना से इनकार जरूर किया है, लेकिन साफ तौर पर कहे तो बिहार की सियासत को समझने वाले लोग ये जानते हैं कि इनके इनकार करते करते ही बिहार में कब खेला हो जाता है कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। और पहले भी ऐसा देखा गया है। और साफ तौर पर देखें तो मीसा भारती ने यह भी साफ कर दिया है कि राजनीति में कुछ भी असंभव तो नहीं है। और जाहिर सी बात है कि लालू यादव के बाद मीसा भारती के इस बयान से अटकलों का बाजार तो गर्म होगा ही, और गर्म होना भी लाजमी है, क्योंकि खरमास के बाद खेल करने का जिम्मा चाचा ने उठा ही रखा है और तमगा भी लग चुका है। और बस खरमास के खत्म होते होते चाचा को ये सुनहरे ऑफर भी मिलते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिजाज अब काफी गर्मा गया है। तो जाहिर से यहाँ पर यह भी बात है कि इन बिहारियों ने अब खेला करने का मन बना लिया है बिहार में, क्योंकि मीसा भारती के इस बयान को नीतीश कुमार की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना माना जा रहा है। खरमास के बाद ही नीतीश कुमार बिहार की सियासत को अगला मोड़ देते हैं, ये तो आप और हम भली भांति जानते हैं। और हो सकता है कि अब अगला मोड़ देने का वक्त भी आ चुका हो, क्योंकि अगर आपको ठीक 1 साल पीछे ले जाए तो इसी ठंड के मौसम में और इसी खरमास के बाद नीतीश चाचा ने भारी तबाही मचाई थी। जी हाँ, 2024 में नीतीश कुमार आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के घर चूड़ा दही भोज में शामिल हुए थे। इसी भोज के बाद नीतीश कुमार ने पलटी मार दी थी। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार अपना अंतिम फैसला लेने के लिए अब शायद से तैयार हो चुके हैं। बस इसलिए बिहार की सियासत में खलबली काफी देखी जा रही है और दही चूड़ा के भोज के बाद से खेला होने की इन कयासबाजियों या कह सकते हैं कि अटकलों पर अब मुहर भी लग चुकी है। हाँ, वो अलग बात है कि नीतीश कुमार को लालू यादव के घर से आमंत्रण नहीं मिला, लेकिन मीसा भारती ने तो ये भी साफ किया कि नीतीश कुमार तो परिवार का ही हिस्सा है, उनके लिए दरवाजे भी हमेशा खुले हुए हैं। अब आप ही सोचिए, जहां एक तरफ पूरा का पूरा लालू परिवार बाहें खोले बैठा हुआ है नीतीश कुमार के लिए, वहीं दूसरी ओर सुबह सुबह चिराग पासवान ने भी कम बवाल नहीं खड़ा किया। जी हां, आपको बता दें कि खबर निकलकर भी सामने आई थी कि मकर संक्रांति के दिन नीतीश कुमार को बुलाकर चिराग पासवान भोज से गायब हो गए। दरअसल चिराग पासवान ने अपने दफ्तर में मकर संक्रांति के भोज का आयोजन किया था। इसमें नीतीश कुमार को बतौर मुख्य अतिथि भी बुलाया गया था। नीतीश जब पहुंचे तब चिराग दफ्तर में नहीं थे। अब कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश ने इसके बाद 2-3 मिनट तक चिराग का इंतजार भी किया, लेकिन आखिर में चिराग नहीं ही आए। तब नीतीश वहां से चले गए। अब चिराग का ये रुख महज संयोग था या कोई राजनीतिक प्रयोग, ये तो जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि चिराग के इस रुख ने एक बार फिर हलचल तो बढ़ा दी है और चाचा को पुराने यारों की ओर खींचे चले जाने के लिए मजबूर भी कर दिया है। तो फिलहाल अब ये देखना होगा कि बिहारियों के इस रुख से आने वाले समय में कैसे बीजेपी आला कमान या कह सकते हैं कि पूरी की पूरी गुजरात लॉबी के होश उड़ने वाले हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।